हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप सबकी कुकिंग। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसानी से बन जाने वाले और स्वादिष्ट 5 सैंडविचेस की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय और इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो आप ये 5 सैंडविच बना सकते हैं हफ्ते के 5 दिनों के लिए, एज अ स्नैक, एज अ ब्रेकफास्ट, या फिर ना आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे सबका फेवरेट पिज्ज़ा सैंडविच। इसके लिए बोल में हम लेंगे हाफ कप ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, और मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ कप प्रोसेस्ड चीज़। ये रेगुलर चीज़ है। इसमें हम डालेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, आधा कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, थोड़े से बॉईल किए हुए कॉर्न्स, एक टमाटर कटा हुआ। आप डाल सकते हैं थोड़े से हैलोपिनो, ये ऑप्शनल है लेकिन आजकल इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ओरिगैनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे कोई भी टॉपिंग्स यानी कि वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया स्टफिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये वाइट ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। इसे अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहें तो इसके बदले सिर्फ टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इसे अच्छे से फैलाने के बाद फिर इसके ऊपर डालेंगे चीज़ और वेजिटेबल की स्टफिंग। अच्छे से एक थिक लेयर बना लीजिए और इसे फैला लीजिए एक मोटी स्टफिंग बनाने के लिए। तो ही आपको टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा ज़्यादा डालेंगे तो। और फिर इसे कवर कर लेंगे दूसरी ब्रेड स्लाइस से और थोड़ा सा दबा लेंगे। ऊपर से लगाएंगे थोड़ा सा बटर। फिर इसे गरम तवे के ऊपर डाल देंगे जिस तरफ से हमने मक्खन लगा है, और इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इसे टोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए, और तब तक हम ऊपर से भी मक्खन लगा लेंगे। और फिर इसे पलट पलट कर पकाएंगे जब तक ये एकदम से क्रिस्पी और स्लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अंदर की चीज़ ना एकदम बढ़िया से मेल्ट ना हो जाए। तो ऐसे ही इसे पलट पलट कर पलटा लीजिए, और अगर आपको और मक्खन लगाना है तो आप इसके हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है क्योंकि चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसे बीच से काट लेंगे अगर आपको चाहिए तो, और फिर इसे निकाल देंगे किसी प्लेट पर। वाओ, ये देखिए चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई और ये बहुत ही जूसी बना है अंदर से। इसे एक के ऊपर प्लेस कर देंगे और इसे गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। बहुत ही चीज़ी और यमी दिख रहा है। नेक्स्ट बनाएंगे हेल्दी दही सैंडविच। इसके लिए एक बोल में हम लेंगे पतला सा कपड़ा या फिर आप रुमाल भी ले सकते हैं, और इसमें मैं डालूंगी 2 कप रेगुलर दही या फिर आधा लीटर दूध की बनी हुई दही। इसे ऐसे ही बांध लेंगे इसका एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए। तो इसे अच्छे से फिर ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। और फिर मैंने इसे किसी छन्नी पर ऐसे रख दिया, या फिर आप चाहें तो नल के ऊपर भी टांग सकते हैं आधे पौने घंटे के लिए, ताकि इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर एक बोल में हम लेंगे यही गाढ़ी छनी हुई दही, और इसमें क्रीमीनेस के लिए हम ऐड करेंगे बस 1 से 2 टेबलस्पून मेयोनीज। फिर हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई कलर्ड कैप्सिकम, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ गाजर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स, 1 चम्मच अदरक, ताज़ा धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इसके ऊपर इसकी एकदम मोटी लेयर स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से फैला लीजिए जितना कम ज़्यादा आपको डालना है, और फिर इसके ऊपर दूसरी ब्रेड स्लाइस कवर कर लेंगे। इसे थोड़ा सा दबा लीजिए। तो ये रेडी है फिलिंग के साथ। ये देखिए, आप चाहें तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। फिर इसे प्लेस कर देंगे गरम तवे पे थोड़ा सा मक्खन लगाकर, और जब तक ये पहला साइड सिक रहा है दूसरी तरफ से भी मक्खन लगा लेंगे, और इसे टोस्ट होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी पकाएंगे, और इसी तरह से पलट पलट कर दोनों तरफ से एकदम बराबर टोस्ट कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा टोस्ट होकर गोल्डन ब्राउन हो गया और काफ़ी क्रिस्पी भी दिख रहा है। इसे निकाल लेंगे और फिर इसे कट कर लेंगे ट्रायंगल्स में। ये देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी बना है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और क्रीमी है, बहुत सारे जूसी वेजिटेबल्स के साथ। इसे आप गरम या ठंडा भी इंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाला सैंडविच वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी, जूसी और हेल्दी बनता है, तो आप इसे टिफ़िन बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट सैंडविच सारे एग लवर्स के लिए। इसके लिए बोल में हम लेंगे 2 अंडे, थोड़ा सा फेंट लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से बारीक कटे हुए कैप्सिकम, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, 1 हरी मिर्ची, थोड़ा सा फ्रेश धनिया। फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक,
काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ओरिगेनो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर फेंट लेंगे ताकि ऑमलेट ना एकदम फ्लफ़ी बने। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी गाजर, मशरूम या जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है बारीक काट के डाल सकते हैं। आप चाहें तो पालक भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा और हेल्दी बनता है ये सैंडविच। नेक्स्ट पैन में थोड़ा सा तेल या फिर बटर गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे अंडे का मिक्सचर। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा सा और फिर पैन को थोड़ा सा ऐसे धीरे से घुमा लीजिए इसको फैलाने के लिए और इसे मीडियम फ्लेम पर एक साइड से पकने देंगे 2 मिनट के लिए और फिर इसे पलट लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और दूसरी तरफ से भी पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और इसमें कोई भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो बस ये हो गया है, बहुत ज़्यादा इसे समय नहीं लगता है। इसे निकाल लेंगे और फिर मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको ऐसे पीसेस में मैं कट कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी टोमेटो सॉस। इसे अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे ऑमलेट के पीसेस जो अभी अभी हमने बनाए थे, 2 या 3 जितने भी आपकी ब्रेड में फिट हो रहे हों। फिर इसके ऊपर डालेंगे एक चीज़ स्लाइस, आप चाहें तो ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर प्लेस कर देंगे फिर से 2 से 3 ऑमलेट के पीसेस। और फिर जो दूसरी स्लाइस है उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मेयोनीज और इसे फैला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे स्प्रेड कर लेंगे और इसको फिर कवर कर देंगे सैंडविच को। इसे थोड़ा सा ऐसे दबा लीजिए ताकि ना सारी लेयर्स आपस में अच्छे से चिपक जाएं। ऊपर से थोड़ा सा मक्खन स्प्रेड कर लेंगे और उसी पैन में सेकेंगे जिसमें हमने अंडा बनाया था और बटर वाला साइड ना हम नीचे रख देंगे। तो पहले नीचे से अच्छे से टोस्ट होने देंगे, तब तक दूसरी तरफ भी मक्खन लगा लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब दूसरी तरफ से पलटा लीजिए और इसे भी थोड़ा प्रेस करते हुए पकाएंगे और सेकेंगे जब तक ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए और अंदर की जो चीज़ है ना एकदम बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जानी चाहिए। तो बस ये अच्छे से टोस्ट हो गया दोनों तरफ से। ये देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। इसको निकाल देंगे और मैं आपको उसको बीच से कट करके दिखाती हूँ। यमी, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है सारे लेयर्स के साथ, मसाला ऑमलेट और चीज़ के लेयर के साथ। ये बहुत ज़्यादा फिलिंग और हेल्दी ऑप्शन है खासकर ब्रेकफास्ट के लिए या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए। और इसमें हमने जो भी फ्लेवर्स यूज़ किए ना वो बच्चों को हमेशा ही पसंद आते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट बनाएंगे मसाला चीज़ टोस्ट। इसके लिए एक पैन में हम लेंगे 2 चम्मच तेल मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई। जैसे ही फ्राई हो जाएगी फिर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। इसे भी फ्राई होने देंगे और फिर हम डालेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 8 से 10 करी पत्ता। इन सबको फ्राई करेंगे। फिर गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और फिर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 बॉयल और मैश किए हुए आलू। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे आलू अच्छे से हल्दी का कलर ले ले और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे बस 2 मिनट के लिए, जैसे मसाला ना हल्का सा सूखा सूखा हो जाए। फिर इसमें डालेंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो बस ये आलू का स्टफिंग तैयार है। इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो स्टफिंग करने के पहले यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इसमें थोड़ा सा मक्खन अप्लाई कर लेंगे और ऊपर से लगाएंगे घर की बनी हुई बिल्कुल ताज़ी मज़ेदार चटाकेदार हरी चटनी, जिसका वीडियो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर से लगाएंगे आलू का मसाला। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए एक थिक लेयर बनाने के लिए। और फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ प्याज के लच्छे, थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस, थोड़े से कैप्सिकम के रिंग्स और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा चटपटा पाव भाजी का मसाला। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर आएगी थोड़ी सी ग्रेटेड चीज़। इसे अच्छे से कवर कर लीजिए जितना चीज़ आपको डालना है और इसको कवर कर लेंगे दूसरी ब्रेड स्लाइस से। ऊपर से लगा लेंगे थोड़ा सा मक्खन और फिर पैन गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसे प्लेस कर देंगे बटर साइड नीचे की तरफ और इसे फिर हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे टोस्ट होने देंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए और फिर इसे दूसरी तरफ भी फ्लिप कर लेंगे। इसी तरह दोनों तरफ मक्खन लगाकर पलट पलट कर टोस्ट करते जाइए जब तक कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है, इसमें प्यारा सा कलर आ गया है। इसे निकाल देंगे। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ।
तो ये रहा बहुत ही ज़्यादा यम्मी मसाला चीज़ टोस्ट। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ या फिर चटनी के साथ, और फिर अगर इसके साथ चाय मिल जाए तो उसका तो क्या कहना। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा टेस्टी और हट के क्रिस्पी चॉकलेट सैंडविच। इसे बनाने के लिए एक बोल में हम लेंगे 50 ग्राम चॉप किया हुआ चॉकलेट। आप चाहें तो डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, 1 चम्मच मक्खन, और इसे मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में, या फिर आप इसे डबल बॉयलर मेथड से भी कर सकते हैं मेल्ट, जैसे कि स्मूथ क्रीमी और ऐसा ग्लॉसी ना हो जाए, बिल्कुल इस तरह। तो ये मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। इसे अप्लाई करेंगे एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर। तो इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लीजिए जितना आपको पसंद है, और इसको और भी चॉकलेटी बनाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ या फिर चॉप किया हुआ चॉकलेट, एक और लेयर बनाने के लिए। और फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से बादाम या फिर अखरोट। ये ऑप्शनल है, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये रेडी है स्टफिंग के साथ। इसको कवर करेंगे दूसरे ब्रेड स्लाइस से, और फिर एक पैन में ब्रश करेंगे थोड़ा सा मक्खन मीडियम फ्लेम पर, और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे ये सैंडविच। इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे जैसे कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए और ब्रेड आपस में चिपक जाए। इसे पलट पलट कर पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रंची ना हो जाए दोनों तरफ से, और चॉकलेट भी बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दोनों तरफ से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। इसे निकाल देंगे और इसे मैं आज ट्रायंगल्स में कट कर रही हूँ। सुपर्ब, ये बहुत ही यमी दिख रहा है, एकदम क्रंची चॉकलेट सैंडविच। और आप इसे एकदम ठंडी ठंडी वेनिला आइसक्रीम के साथ भी सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सैंडविच आप बना सकते हैं कभी भी अपने लिए या फिर बच्चों के लिए छुट्टी के दिन, और देखिए कितने वो खुश हो जाते हैं। तो आई होप आपको आज की बिल्कुल आसानी से बन जाने वाले सैंडविचेस की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। बाय बाय।